हम बात कर लेते हैं पानी और फोटोसिंथेसिस की। अगर देखा जाए तो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में एक और जरूरी चीज जो क्रिएट होती है दैट इज द ऑक्सीजन। वी ऑल नो कि तमाम लिविंग थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फॉर द ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन और फूड जो है वो प्लांट्स जो है वो क्रिएट करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस नेम्ड एज फोटोसिंथेसिस। लेकिन अगर देखा जाए तो प्लांट्स के अंदर जो ऑक्सीजन की क्रिएशन होती है वो वाटर मॉलिक्यूल से होती है, और ये वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो हाइड्रोजन की सप्लाई के साथ साथ ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और वो ऑक्सीजन प्लांट्स रिलेट करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। लेकिन जो साइंटिस्ट थे जब उन्होंने फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस को स्टडी करना शुरू किया तो उनके माइंड में दो क्वेश्चंस थे। कुछ साइंटिस्ट का इस चीज पे बिलीव था कि कार्बन डाइऑक्साइड इज द वन जिसमें से ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट पे रिलीज होती है, और कुछ साइंटिस्ट का इस चीज पे बिलीव था कि वाटर इज द वन जिसके अंदर से ऑक्सीजन लिबरेट होती है। अब यहाँ पर वैन नील जो थे, जो कि बैक्टीरिया को स्टडी करते थे, उन्होंने ये प्रपोज किया कि पानी इज द वन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी वाटर मॉलिक्यूल से जो है वो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट पे रिलीज होती है। इस चीज को उन्होंने कैसे प्रूव किया? उन्होंने कहा कि जब उन्होंने बैक्टीरिया को स्टडी किया तो कुछ बैक्टीरिया जो कि केमीफोटोसिंथेटिक होते हैं, एंड बाय केमीफोटोसिंथेटिक आई मीन कि वो पानी के बजाय हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं। तो वो जो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं क्योंकि उसके अंदर पानी नहीं होता या ऑक्सीजन नहीं होता हाइड्रोजन सल्फाइड में, दैट्स वाई वो ऑक्सीजन लिबरेट नहीं करते। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। उन एक्सपेरिमेंट के लिए उसने दो काम किए। एक, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ऑक्सीजन में प्रिपेयर किया बाय यूजिंग द हैवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। नॉर्मली हमें पता है कि पानी का जो होता है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वो 16 यूज होता है, लेकिन अगर हम लोग ऑक्सीजन का हैवी आइसोटोप यूज करेंगे तो उन मॉलिक्यूल्स को ट्रेस करना साइंटिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो दैट्स वाई हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हैवी आइसोटोप ऑक्सीजन का पुट किया और पानी के अंदर हैवी आइसोटोप ऑक्सीजन का पुट किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्लांट्स के दो ग्रुप्स बनाए। एक वो ग्रुप जिसमें हैवी कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो इंट्रोड्यूस की गई, और एक वो ग्रुप जिसमें हैवी वाटर जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया, ये चेक करने के लिए कि हैवी कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिलीज होगी या हैवी वाटर के अंदर से ऑक्सीजन रिलीज होगी। जब इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया गया तो ये चीज सामने आई कि जिन प्लांट्स के अंदर हैवी वाटर जो था वो इंसर्ट किया गया था, उन प्लांट ने हैवी ऑक्सीजन जो थी वो एनवायरनमेंट पे रिलीज की, जबकि दूसरे प्लांट्स जिनके अंदर हैवी कार्बन डाइऑक्साइड इंसर्ट किया गया था उन्होंने ऑक्सीजन जो थी वो एनवायरनमेंट में नॉर्मल रिलीज की, जबकि हैवी ऑक्सीजन को यूज किया टू क्रिएट द कार्बोहाइड्रेट। तो इस चीज से ये बात सामने आई कि नील हाइपोथेसिस जो थी वो करेक्ट थी, एंड वाटर इज द वन जिसके अंदर से ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट में लिबरेट होती है। सो दैट्स वाई फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस के अंदर पानी जहाँ बहुत सारा रोल और प्ले कर रहा होता है, वहाँ उसका एक रोल ये भी है कि वो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन को रिलीज करवाते हैं। थैंक यू।